नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है माफी। अरे वाह सलोनी भाभी आ गई। आइए भाभी, आपका ही इंतजार हो रहा था। आप जल्दी से रसोई में जाइए और सबके लिए चाय बना दीजिए। सलोनी अपनी ननद मीनू की सहेलिया को देखकर बड़ी खुश हो गई और प्यार से बोली, दीदी आप सबको मेरा प्रणाम, सदा सुहागन रहो। तथास्तु कहकर मीनू हंसने लगी, क्योंकि मीनू आगे कहने लगी, ये हमारी हिंदी बाली भाभी है जो सदैव हिंदी में ही बात करती है। इनके मुंह से एक शब्द भी अंग्रेजी का निकलना मतलब बहुत बड़ा पाप हो गया। इनके सामने अंग्रेजी का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित है। ओह माय गॉड, इनका हिंदी में परिचय क्या करवाया। मेरी तो सांस ही फूलने लगी। और मीनू ने फिर से कटाक्ष किया और सलोनी हल्की सी मुस्कुराई और रसोई में जाकर उसने चाय चढ़ा दी सबके लिए। साथ में नाश्ता लाकर वो मीनू के सहेलिया को देकर आ गई और सब्जियां का थैला खाली करने लगी जो कि वो बाजार से लेकर आई थी। वो सिर्फ हिंदी ही बोलती थी, उसे हिंदी बोलना बहुत ही पसंद था। सलोनी अपने नाम में अनुरूप शांत स्वभाव और सलोनी थी। उसकी शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। उसने छोटे शहर से हिंदी माध्यम से ही पढ़ाई की थी और हिंदी साहित्य में एम किया था, क्योंकि वो हिंदी पढ़ना ही पसंद करती थी। सलोनी को हिंदी भाषा में बहुत अच्छी पकड़ थी, साथ ही वो बहुत अच्छी हिंदी बोलती थी। और उसका पति वैभव घर की दुकान संभालता था। वो सुबह जाकर रात तक भी घर आता था। उसे सलोनी जैसी कुशल और मधुर व्यवहार वाली पत्नी चाहिए थी। घर में सास ससुर वैभव सब सलोनी से बहुत खुश थे, पर सलोनी की हम और उनकी ननद मीनू उनसे चिढ़ी हो जाती थी, से जलती थी अपनी भाभी से। मीनू अंग्रेजी माध्यम से पढ़ी लिखी थी और उसे लगता था कि हिंदी बोलने वाले कम पढ़े लिखे और सामान्य बुद्धि के होते हैं, इसलिए वो जब चाहे सलोनी का अपमान कर देती थी। वो अपनी भाभी को सलोनी का उसका बचपना समझकर सब सहन कर लेती सलोनी थी और उसे माफ कर देती थी। वो मीनू से कोई बहस नहीं करती थी और ना ही करना चाहती थी, क्योंकि घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती थी। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी सलोनी, और मीनू को अपनी छोटी बहन समझती थी। पर मीनू को अपने अंग्रेजी पढ़ाई का बड़ा ही अहंकार था, क्योंकि हिंदी बोलने वाले को वो गवार समझती थी। सलोनी को लिखने और पढ़ने का बहुत शौक था। उसने ससुराल में अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा का अखबार आता, लेकिन वो हिंदी के अखबार में कविताएं और कहानियां दोनों भेजा करती थी। उसकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी थी और हाँ, उसका बड़ा नाम होने लगा था, क्योंकि उसे कहानी कविता लिखने की बड़ी शौक थी। सोसाइटी में अब सलोनी की काफी लोग जानने लगे थे। वो उसकी रचनाओं को भी प्रशंसा भी करते थे। मीनू यह सब देखकर अपनी ही भाभी से चिढ़ने लगी थी। वो अपनी भाभी से चिढ़ती थी क्योंकि वो फेमस होने लगी थी। एक दिन मीनू ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी भाभी घर के काम से ज्यादा अपने लेखन पर ध्यान देती है, आप उनका ये फालतू का लिखना छुड़वा क्यों नहीं देती। मीनू अपनी मम्मी से कहती है, इन अजब से आखिर मिलता क्या है मीनू, ऐसा कुछ नहीं है। सलोनी अपने घर की जिम्मेदारी निभाने के बाद ही अपना शौक पूरा करती है। सलोनी की सासू माँ बोली, और इसमें बुराई क्या है, तू अपनी भाभी की रचनाएं पढ़ी नहीं होगी, अभी तू उसे फालतू काम कह रही है, उसकी मम्मी बोली। सलोनी की सास ने सलोनी के ननद मीनू से कहा, मीनू तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, घर और भाभी को मैं देख रही हूँ। मीनू की बोलती बंद हो गई। एक दिन मीनू सुबह जल्दी उठी और जलन के मारे उसने हिंदी का अखबार छुपा दिया। हर सोमवार को अखबार में कहानी और प्रतियोगिता का विषय आता था, जिस पर सलोनी कहानी लिखकर भेजती थी। उसी पर आज वो अखबार ढूंढकर थक गई तो उसे बहुत ही निराशा हुई। आसपास कहीं भी उसे हिंदी का अखबार नहीं दिखा, और क्योंकि नहीं मिला, क्योंकि उसके मीनू ने छुपा दिया था। वो जलती थी अपनी भाभी से। सलोनी ने वैभव को बताया तो उसने मालूम किया, पता चला कि रोज अखबार तो घर में आता है, पर वो मन मार के रह गई। पर किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि अखबार मीनू ने छुपाया है होगा।
कोई भी नहीं सोच सकता था कि मीनू इतना जलती है अपनी भाभी से। अगले दिन उसने अखबार वालों से कहा कि रोज घंटी बजाकर अखबार उसके हाथ में दिया कर। अखबार वाला ने ये करने लगा। फिर मीनू की चाल भी असफल हो गई। इस बार लगातार सलोनी हिंदी की कहानी के विदाई जीती और नगद राशि पुरस्कार भी मिली, क्योंकि वो अच्छी अच्छी कहानी और कविताएं लिखती थी। उसकी सफलता से परिवार वाले भी खुश थे। सलोनी की हिंदी प्रेम और भाषा पे अच्छी पकड़ देखकर आसपास से हिंदी ट्यूशन के लिए भी लोग अपने बच्चे को भेजने लगे। हाँ, शाम को 2-3 घंटे सलोनी फ्री रहती। हम रात का खाना भी देर से ही खाते थे सब लोग, तो बच्चे को पढ़ा लेगी। सास ने भी हाँ कही तो सलोनी ने भी हाँ कर दी। अब काफी बच्चे आने लगे। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे भी हिंदी बड़ी कमजोर होती है और इसलिए सलोनी अच्छे से पढ़ाने लगी और उसकी आय भी होने लगी। वो बहुत अच्छे तरीके से हिंदी विषय पढ़ाती और समझाती थी। 1-2 कोचिंग इंस्टीट्यूट ने भी हिंदी की और क्लासेस के लिए बात करने चली गई और उन लोगों ने भी अच्छा पैसा देना भी मंजूर कर लिया, क्योंकि उसकी हिंदी बहुत ही अच्छी थी और कोचिंग पढ़ाने लगी। ये सुनकर मीनू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे लग रहा था भला हिंदी बोलने वाली भाभी कैसे इतना पैसे कमा सकती है और उसकी सबकी चहेती बन सकती है। और वो और भी ज़्यादा जलने लगी। उसकी ननद क्या कहा, भाभी शाम को पढ़ाने जाएगी तो फिर खाना कौन बनाएगा। मीनू ने साफ विरोध किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो पढ़ाने जाए। मीनू, हम खाना बनाने वाले रख लेंगे। अब सलोनी को इतना अच्छा और ऑफर मिला है, उसे ना ही करेंगे। वैभव मम्मी पापा ने भी अपने बेटे की बात के समर्थन किया, क्योंकि उसके सास ससुर बहुत अच्छे थे। वो चाहते थे कि सलोनी पढ़ाने जाए। वैभव इंस्टीट्यूट का इतना दूर है, मुझसे बस के धक्के नहीं खाए जाएंगे। सलोनी ने कहा। वो परे परे धूल खा रही है। अपने ससुर जी के मुंह से यह सब बातें सुनकर सलोनी काफी खुश हो गई, लेकिन मीनू अपने पापा से नाराज हो गई और उन्होंने सलोनी को अपनी कार क्यों दे दी और वो और भी जलने लगी। उसने कुछ ही दिनों में कार चलाना सीख गई और मीनू को भी आते जाते समय कॉलेज छोड़ने लगी उसकी भाभी। मीनू को यह सब बात गले नहीं उतर रही थी कि उसकी भाभी हिंदी की आखिर लेखिका होने के साथ ही नाम और दाम दोनों ही कमा रही है। जिस हिंदी भाषा को मीनू गवारों की भाषा समझती थी, उसी में सलोनी सफलता के झंडे गाड़ रही थी। और एक दिन कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले से ही प्रेरित होकर उसने नेट की परीक्षा के लिए आवेदन कर दिया और उसकी तैयारी करने लगी। पहली ही कोशिश में वो सलोनी का चयन हो गया और मीनू ने कॉलेज से ही उसकी नियुक्ति हिंदी और प्रोफेसर की जगह हो गई। वो उसकी परीक्षा दी। कॉलेज की वार्षिकोत्सव में सलोनी को और अधिक सफलता और लेखक के लिए सम्मानित किया गया और उसकी नजर और भी जलने लगी। मुझे बहुत गर्व है कि मैं हिंदी भाषा बोलती हूँ और हिंदी में लिखती हूँ। मुझे अपनी मातृभाषा पे बहुत गर्व है, सलोनी बोली। और इसे बोलने लिखने और इसे अपनाने पर मुझे हमेशा गर्व ही होता है, अनुभूति होती है। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि केवल हिंदी दिवस पे ही नहीं हिंदी का सम्मान नहीं करें, बल्कि हर दिन हर क्षण हमें अपनी मातृभाषा में ही बात करनी चाहिए। चारों ओर सलोनी के लिए तालियां बजने लगी और आज मीनू को महसूस हुआ कि वो कितना गलत थी। भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा आपका अपमान किया, आपकी हंसी उड़ाई। आप मेरे कॉलेज में ही आपको पुरस्कार किया गया है। मैंने हमेशा आपकी राह में रोड अटकाए। मीनू को अब समझ आ गया था। हिंदी का अखबार भी मैंने ही छुपा देती थी। आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने का भी विरोध किया। पापा को ने आपको कार दे दी तो मैं पापा से नाराज हो गई थी। मैं बहुत बुरी हूँ। एक भाषाकार मैं अपने ही अहंकार में चूर हो गई थी, अपने ही और भाभी को नीचा दिखाने लगी थी। मीनू को अफसोस हो रहा था। अपनी मीनू की हर गलती माफ करने वाली सलोनी उसे गले लगा लेती है। सिर्फ मुझे ही नहीं, हर इंसान को हिंदी बोलने पे, हिंदी में लिखने पे गर्व
होना चाहिए। और यह कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और भी कहानी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।